महामारी के चलते हुए जिस तरह से हमने आपको नई नई शख्सियत से रूबरू करवाने की कोशिश की और कोशिश की कि किस तरह से आपके सामने जो है नई नई चीज़ें लाएं ताकि आप लोग घरों में रहें और स्वस्थ रहें और कोरोना से जो है वो बच सकें। इसी तरह आज हम कुछ और सवालात जो हैं वो आपके लेकर डीसी जम्मू जी के पास आए हैं, जो डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी। अंशुल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अंशुल जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे लॉकडाउन के चलते हुए, महामारी के चलते हुए कितना मुश्किल रहा इस माहौल से निकलना, क्योंकि आज तो लॉकडाउन खुल गया है, लोगों को थोड़ी बहुत ही राहत मिल गई है, लेकिन इसके दरमियान जो था कितना मुश्किल था? देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि जो कोविड वेव 2 थी पिछली बार के कंपेयर करें तो एक तो इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा था, स्प्रेड रेट बहुत फास्ट था और जो सीवियरिटी है इन्फेक्शन की वो भी काफ़ी ज़्यादा रही। तो स्टार्टिंग के कुछ अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट फ्यू वीक्स में काफ़ी दिक्कतें आई, लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। बिकॉज एक तो हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके लिहाज से लोगों को कुछ परेशानियाँ आ रही थी, जबकि पैरेलली चीज़ें अपग्रेड भी की जा रही थी। बट एक पैनिक का माहौल शायद कुछ देर तक बना रहा क्योंकि डेथ रेट कुछ ज़्यादा था जम्मू में। बट हाउएवर अच्छी बात रही है कि हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने काफ़ी मेहनत की और दिन रात जो है वो पेशेंट केयर के लिए कोशिश कर रहे थे। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एक्टिवेट किए गए हैं। इनफैक्ट अब तो पंचायत लेवल पर भी कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं। कोविड किट डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का भी एक आउटरीच प्रोग्राम रहा ताकि लोगों पर 24 घंटे उनके पास हेल्पलाइन अवेलेबल रहे। कोई भी मुश्किलात हो तो हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम पे आई थिंक आउटरीच जो थी पब्लिक तक, वही एक हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसके अंदर हमने हमारे कम्युनिटी लीडर्स को, हमारे पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स को भी काफ़ी इन्वॉल्व किया और बड़ा पॉजिटिव रोल कम्युनिटी की लीडर्स का भी रहा, जिस वजह से हम रीच आउट कर पाए लोगों तक अपील कर पाए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कितना ज़रूरी है, वक्त पर रिपोर्ट करना कितना ज़रूरी है, टेस्टिंग की क्या अहमियत है। तो ये सब चैलेंजेस मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के हमारे लिए रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम्स में भी, जैसे आपने फरमाया, अनलॉक स्टार्ट हो रहा है, बट उस दौरान भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सब फॉलो करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को कंटिन्यूसली हमें आई थिंक अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सर, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ी बहुत ही जिस तरह से लोगों को मुश्किल आई वैक्सीन को लेकर, आज भी हम जब 2 दिन पहले की हमने रिपोर्टिंग की तो उसमें जितने भी वैक्सीन सेंटर थे वहाँ पर लोगों का बड़ा रश पड़ा हुआ था। लोगों के बीच में यही बात जा रही थी कि शायद वैक्सीन बहुत कम जो है स्लॉट में आई है, तो हमें पहले लग जाए या दूसरे को किसी को पहले लग जाए। इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे आप जनता के? देखिए, वैक्सीनेशन एक केयरफुली मेजर्ड अप्रोच रहती है वैक्सीनेशन के लिए और कैटेगरी वाइज प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। अगर हम याद करें, जनवरी में भी जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को कवर किया गया था, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिनको कहा जा रहा है उनको कवर किया गया था। उसके बाद सैनिटेशन पर्सनल को इंक्लूड किया गया, पुलिस को इंक्लूड किया गया, रेवेन्यू और मजिस्ट्रियल टीम्स को इंक्लूड किया गया है। फिर 1 अप्रैल से 45+ की ड्राइव शुरू की गई है। तो इन सभी कैटेगरीज को आज जब अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि इन सबको फुल्ली कवर कर लिया गया है, इन सभी कैटेगरीज को। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है 18 to 44 की, जो 1 मई को वैक्सीनेशन जम्मू में स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट जम्मू और श्रीनगर सिर्फ पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुआ और इस कैटेगरी में भी आज की डेट में 55,000 लोगों को हमने कवर किया है। ऑनलाइन प्री बुकिंग ऑफ स्लॉट्स, जैसा आपने फरमाया, जिसमें कुछ मुश्किलात लोगों को आ रही है बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं और इस एज ब्रैकेट में पॉपुलेशन बेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोगों को थोड़ी मुश्किलात आ रही है। हाउएवर जो हमारे हाई रिस्क वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हमारे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, टूरिस्ट होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, विडोज़ हैं, उन सबको जो है हाई रिस्क ग्रुप्स जिनको कहा जाता है, उनके लिए हमने स्पेशल साइट्स एक्टिवेट की थी और तकरीबन 32,000 ऐसे लोगों को भी हमने जम्मू में कवर किया है। आगे आने वाले टाइम्स में भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो पैरेलल ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम है उसके साथ साथ इन हाई रिस्क ग्रुप्स को भी फैसिलिटेट किया जा सके, जो शायद बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या स्लॉट बुक करने में जिनको दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए एक पैरेलल मैकेनिज्म भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है और कोशिश रहेगी आगे आने वाले समय में इस सिचुएशन को थोड़ा सा और ईज आउट किया जा सके। सर, जिस तरह से अनलॉक कर दिया गया है, अनलॉक फर्स्ट कहेंगे हम, स्टार्ट हो चुका है, किस किस तरह की तैयारियां जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही हैं ताकि लोग कहीं ना कहीं जो है डिस्टेंसिंग का पालन करें या फिर जिस तरह ज़्यादा बाहर ना निकलें, इस किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन चीज़ों को देख रही है? देखिए, अनलॉक के अंदर 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो अवेयरनेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंटिन्यूस कोशिश रहती है लोगों को अवेयर करें
चाहे वो हमारे पंचायती लीडर्स को इन्वॉल्व करके करना हो, हमारे कॉरपोरेटर्स और हमारे ऑनरेबल मेयर साहब और उनकी टीम जो करने की कोशिश कर रही है हमारे साथ। तो एक तो है अवेयरनेस का पार्ट जिसमें लोगों को समझाया जा सके। हमारी हेल्थ मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से बहुत सारे न्यूज़ बुलेटिन्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस निकलते हैं, जब लोगों को समझाया जाता है, अपील की जाती है कि जो है लोगों की तरफ से अगर सेल्फ डिसिप्लिन होगा तभी हम इस परेशानी से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वायलेशंस के ऊपर स्ट्रिक्टली कर्ब करना, पेनल्टीज़ लगाना, और बहुत सारी दुकानों को भी सीज़ किया गया इन पिछले कुछ दिनों में जहाँ जहाँ वायलेशंस रिपोर्ट हो रही थी। मास्क वायलेशंस के लिए हमारी पेनल्टीज़, हमारी जो है टीम्स जो हैं इन्फोर्समेंट टीम्स वो काम कर रही हैं। तो ये दोहरी जो स्ट्रैटेजी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये आगे भी बरकरार रहेगी। दूसरा, शॉप्स को खोलने के लिए रोस्टर बनाए गए हैं, टाइमिंग्स फिक्स की गई हैं, कैटेगराइजेशन बड़े ध्यान से किया गया है ये देखते हुए ताकि कभी भी एरियाज़ में कंजेशंस ना हो। और कोशिश की जा रही है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेकर ही काम किया जाए, ताकि जो इम्प्लीमेंट करना हो, अगर हम कागज़ पर ऑर्डर निकालते हैं तो उसको फील्ड पे इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ हम पैरेलली देखने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब मेजर से जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है आगे आने वाले टाइम्स में और कम होगा। सर, जिस तरह से आपने रोस्टर की बात की, आपने रोस्टर इशू किया, बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को, और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है इस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आज शराब की दुकानें जो हैं वो खुली गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। उस चीज़ से बड़ी हैरानगी हुई जब हमने उस चीज़ को कवर किया, देखा लोगों के अंदर जो इस तरह का था कि शायद मेरा नंबर आएगा, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। उस चीज़ को किस तरह से थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अगर दुकानों की खुलने की बात करें तो उसके अंदर डेडिकेटेड रोस्टर्स हैं, डेज फिक्स्ड हैं, और उसके अंदर हमारी यही कोशिश रहती है कि अगर दुकान के अंदर कोई आ रहा है तो एक डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करें और एक लाइन में लोग रहें, रादर देन कि एक हजूम बने। जैसे पहले कुछ तस्वीरें नज़र में आती थी कि एक हजूम बनता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े थे। तो आज अगर आपने देखा होगा कि सभी शॉप्स के बाहर लाइंस बनाने की हमारी टीम्स ने कोशिश की, ताकि, और लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे थे, यही परसुएड करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूरी बनाए रखें और अपनी बारी से ही दुकान के अंदर जाएं, ताकि एक ही वक्त दुकान के अंदर 100 लोग ना दिखें या 50 लोग ना हो। तो यही कोशिश और यही अपील हमारी तरफ से भी है। लेकिन चूंकि ये चीज़ नज़र में आई है कि डीकंजेशन ज़रूरी है, तो लोगों को हम फिर से दोबारा एक बार, हमारी टीम जो है टास्क फोर्स की बैठती है हमेशा, और हर रोज़ हम रिव्यू करते हैं कि आज कौन सी मुश्किलात आई जिसके लिए हमें कुछ रेमेडी ढूंढने की ज़रूरत है। तो हमारी यही कोशिश भी रहेगी, एक अपील भी रहेगी कि लोग वॉलंटरीली इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करें, दूरी बनाएं। और अगर दिन में हमने तभी टाइम स्लॉट भी शाम को 5 बजे तक का रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि कम वक्त में ज़्यादा लोग आएँ। तो अगर लोग स्प्लिट करके अपना जो है रूटीन को फॉलो करें तो मैं समझता हूँ फिर ये सारी प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। सर, ये शायद आपकी भी नोटिस में होगा, जिस तरह से हर जगह पे लोग प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे घर के पास शराब की दुकान जो है वो ओपन की जा रही है, या फिर किसी स्कूल के पास ओपन की जा रही है। तो लोगों के इशू जो हैं हर दिन हमें देखने को मिलते हैं, हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, अगर आपके नोटिस में आई है, या किस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट इस चीज़ को ले रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ एनओसीज, एक सिंपल सी प्रक्रिया है एक्साइज पॉलिसी के तहत, जिसके अंदर हमारे ऑफिस से एक एनओसी जाता है और उसके बाद एक्साइज कमिश्नर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे तरफ से एनओसीज इशू हो गए थे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन रिसीव होती है, तो हम एक सिंपल पॉलिसी के तहत एक्साइज कमिश्नर को वो ड्यूली फॉरवर्ड करते हैं कि इन लोकेशंस को दोबारा से रिव्यू किया जाए जहाँ जहाँ से लोगों की ऑब्जेक्शंस आ रही हैं। जिन जिन केसेस में हमारी तरफ से एनओसी नहीं इशू हुआ है और प्रोसेस हमारे ऑफिस पर है और ऑब्जेक्शन रिसीव हुई है, उसके अंदर एनओसी नहीं इशू किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की ऑब्जेक्शंस को देखते हुए, ताकि पॉलिसी के तहत उस मसले को दोबारा से रिव्यू किया जा सके। और ओवरऑल जो इसका जो डिसीजन है वो पॉलिसी के तहत ही लिया जाएगा और एक्साइज कमिश्नर इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। सर, कितना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं शराब की दुकानों को अपने एरियाज़ में या कहीं भी, तो ज़रूरी मीन्स कितना ज़रूरी है कि नहीं वहाँ पे खोला ही जाए? मैं वही बता रहा हूँ कि कोई भी दुकान कहाँ खोलनी है, कैसे करना है, वो पॉलिसी एक एक्साइज पॉलिसी के तहत बनती है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बनाती हैं और एक्साइज कमिश्नर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे लेवल के ऊपर एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी ऐसा जो इशू आता है, ऑब्जेक्शन आती है, चाहे वो लोकल रेजिडेंट से आए, कहीं से भी आए, तो हम ड्यूली उसको एनालाइज करते हैं और अपनी रिकमेंडेशंस एक्साइज कमिश्नर के ऑफिस तक भेजते हैं कि इन इश्यूज़ में लोकेशंस के ऊपर आ रही है तो उसको रिकंसीडर किया जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस में शॉप्स को रीलोकेट भी किया गया है जहां जहां ऑब्जेक्शंस हमारे सामने आई हैं। आगे आने वाले टाइम्स में भी जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगे उनका ड्यू कॉग्निजेंस लिया जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा सर, माइनिंग को लेकर। माइनिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहा पिछले दिनों, बहुत एक बड़ा लोगों के बीच में ये चीज़ रही कि शायद लूटा जा रहा है इस चीज़ के लिए, लेकिन आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज भी जो है माइनिंग कहीं ना कहीं इलीगल हो रही है, उस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, माइनिंग में दो तरह के इश्यूज सामने आ रहे थे। एक ये था कि जो कागज़ पे नोटिफाइड रेट्स थे और जो मार्केट में रेट्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। उसके लिए हमारी जो लीज प्रोपोनेंट्स हैं, हमारे जो नई ई ऑक्शंस के दौरान बिडर्स नए निकल कर आए हैं, उनके साथ भी डिटेल इंटरेक्शन हुई थी और उनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ही माइनिंग के जो नोटिफाइड रेट्स है उनके अंदर थोड़ा सा इजाफा किया गया है, ताकि थोड़ा सा उनको मार्केट रेट्स के आसपास कहीं लाया जा सके। सेकेंडली, जो एडिशनल हमारी लीजेस थी उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा था, क्योंकि अगर आज जम्मू में 10 माइनिंग लीजेस ऑपरेशनल हैं और कुल मिलाकर के 33 का ऑक्शन या 36 का ऑक्शन हुआ है, तो कोशिश करनी है कि उन सप्लाई को और बढ़ाया जा सके, बिकॉज प्राइसेस सप्लाई और डिमांड से चलते हैं। तो सेकेंडली, उनको और रजिस्टर किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में 3 और हमारी लीजेस रजिस्टर हुई हैं और आने वाले 1 हफ्ते में भी हमें उम्मीद है कि 3 और लीजेस रजिस्टर होंगी, ताकि मार्केट में जो है सप्लाई बढ़ सके। बिकॉज अनलॉक के साथ साथ हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को भी पुश मिलेगा, तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी जो है बढ़ेगी। साथ ही साथ जो इलीगल माइनिंग की आपने जिक्र किया, उसके लिए हमारी टास्क फोर्सेज एक्टिव हैं, तहसील लेवल पर भी और सब डिवीजन लेवल पर भी, और पुलिस के साथ एक एक्टिव कोऑपरेशन के साथ जहाँ जहाँ से भी इनपुट्स और लीड हमें मिलती जा रही है वहाँ पर तुरंत कार्रवाई होती है। इनफैक्ट पिछले अगर 3 महीने की बात करें, तकरीबन 250 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है सीज़ की गई हैं, चालान किया गया है, और कॉन्स्टेंटली ये कोशिश चल रही है कि जो इलीगल एक्टिविटी है किसी भी तरीके की उनको रोक लगाई जा सके। और पंचायत लेवल के ब्लॉक्स को भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पंचायत के जो लोकल लेवल वर्क्स हैं वो उनकी पंचायत की ही लोकल माइन से वो काम किया जा सके। उसके लिए भी डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग से हम राब्ते में हैं। सर, लोगों की ये भी शिकायत है कि जो लोकल लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। बाहर से जो लोग आके वो ई ऑक्शनिंग करके यहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं, इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे? देखिए, ई ऑक्शन एक सिंपल प्रोसेस, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट बिडिंग का प्रोसेस है। उसके अंदर कोई भी आकर जो भी हाईएस्ट बिड पे करता है वो अपना प्रोसेस जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट करता है। पर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कहीं का भी रेजिडेंट हो, ऑब्वियसली जब आप एम्प्लॉय करते हैं तो हर एक जो इकोनॉमिक पोटेंशियल जगह का देखता है, तो आई एम श्योर लोकल वर्कफोर्स और लोकल लेबर जो है उसको डेफिनेटली रोजगार जरूर मिलता है, चाहे वो ओनर बिडर कहीं का भी जरूर हो। क्योंकि ये एक सिंपल प्रिंसिपल है कि आप मिनिमम कॉस्ट पे लेबर को हायर करना चाहेंगे तो लोकल लेबर से सस्ती आपको कहीं लेबर नहीं अवेलेबल होगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर बाहर से कोई ओनर कहीं का भी हो, रेजिडेंट कहीं का भी हो, मैं नहीं समझता हूँ कि लोकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसका कोई बहुत प्रभाव पड़ता है। और आई थिंक फील्ड पे से भी जो हमारे को इनपुट्स आ रहे हैं वो भी इसी तरीके के हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ इसके बारे में कोई किसी भी तरीके का शक हमें होना चाहिए, बिकॉज ई ऑक्शन एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स हैं जिसके अंदर बार बार कहा गया है कि फेयर प्राइस डिस्कवरी का एक तरीका है कि ऑनलाइन ऑक्शन कराई जाए, जिसके अंदर सभी लोग फेयरली पार्टिसिपेट करें। सर, आखिर में आपका क्या आवाम से मैसेज रहेगा आवाम के लिए, क्योंकि हालात कुछ इसी तरह के हैं? आखिर में आपका क्या मैसेज? देखिए, आवाम से एक ही मैसेज रहेगा कि आवाम की ही कोऑपरेशन की वजह से, इनफैक्ट उन्हीं की समझदारी की वजह से पिछले साल का जो कोविड था उसके अंदर हम बहुत बेहतरीन तरीके से बाहर निकल पाए और ज़्यादा दिक्कत जम्मू को नहीं हुई। इस साल क्योंकि कोविड की वेव जो है ज़्यादा घातक थी तो कुछ परेशानी हमें पिछले कुछ वक्त में हुई, बट फिर भी लोगों की कोऑपरेशन को भी मैं सराहना करना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा आपके चैनल के जरिए, क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत बढ़िया सेल्फ रिस्ट्रेंट भी दिखाया, सपोर्ट भी किया एडमिनिस्ट्रेशन को, इनफैक्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किया जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, ताकि हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। और आगे आने वाले टाइम्स में भी मैं उम्मीद करूँगा कि जो अच्छा सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चला है, पॉजिटिविटी रेट कम होने का, डेथ रेट कम होने का और रिकवरी रेट इंप्रूव होने का, तो ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहे। लेकिन हमें ये याद रखना है कि कोविड अभी भी गया नहीं है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए डीसी जम्मू। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें ये नहीं भूलना है कि कोविड ख़त्म हो चुका है, कोविड अभी भी है, हमें सेफ्टी बरतनी है ताकि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम खुद स्वस्थ रहें और घरों से कोशिश करें कि कम बाहर निकलें। फिलहाल ऐसी ही अपडेट के लिए, ऐसी ही शख्सियत को रूबरू करवाने के लिए आप हमेशा जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। हमें दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।